हेलो एंड वेलकम बैक स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर पूनम आप सभी का बायजूम के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे वेलकम करती हूँ। आज जो वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं हम वो क्लास +2 की है, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। ऑलरेडी हमने कर लिया है और अब हम ये कर रहे हैं द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म का आज फर्स्ट लेक्चर है। तो इसके अंदर, इस वीडियो के अंदर जो कंप्लीट करने वाले हैं वो है बेसिकली कि व्हाट्स द फ्लावर, हाउ इट इज डेवलप्ड एंड व्हाट्स द पार्ट ऑफ द फ्लावर। ठीक है, तो इसके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में अगर मैंने ये कहा आपको कि हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं फ्लावर का कंप्लीट सेक्सुअल फेज, तो इसका मतलब हम यहाँ पे फ्लावर की क्या पढ़ने वाले हैं, एम्ब्रियोलॉजी। और एंजियोस्पर्म्स की एम्ब्रियोलॉजी का अगर नाम कहें तो नाम लेते ही आपको याद आना चाहिए हम किसकी बात कर रहे हैं, पंचम महेश्वरी की बात कर रहे हैं। पंचम महेश्वरी इज द फादर ऑफ एंजियोस्पर्म एम्ब्रियोलॉजी और उन्होंने अपनी बुक लिखी थी और इनका जो टाइम स्पेन था वो 1904 से 1966 था। इन्होंने इनके ऊपर एक बुक भी लिख रखी है एंड दैट इज एन इंट्रोडक्शन टू द एम्ब्रियोलॉजी ऑफ एंजियोस्पर्म्स। क्लियर भाई। वैसे अगर हम फ्लावर का डायग्राम देखें तो फ्लावर का डायग्राम आपका स्टार्टिंग से ही अप टू द 6th ऑनवर्ड स्टार्ट हो जाता है कि व्हाट्स द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द फ्लावर। यहाँ पे लेकिन जो हमारे नीट पॉइंट ऑफ व्यू से है उसके हिसाब से हम फ्लावर का डायग्राम यहाँ पे पढ़ रहे हैं। तो फ्लावर का अगर हम डायग्राम को डिवाइड करें तो फ्लावर के डायग्राम को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। पहला होता है इसेंशियल पार्ट्स और दूसरे होते हैं नॉन इसेंशियल पार्ट। इसेंशियल पार्ट्स वो होते हैं जो नेसेसरी हैं रिप्रोडक्शन के लिए। इसका मतलब रिप्रोडक्शन इन्हीं के थ्रू हो रहा है, तो इसका मतलब ऑब्वियसली ये कैसे होंगे, दीज आर द फर्टाइल पार्ट्स, है ना। और इसेंशियल पार्ट्स में आते हैं उसका एंड्रोशियम एंड गायनोशियम। एंड्रोशियम जो है यहाँ पे किसको इंडिकेट कर रहा है, दिस वन इज एंड्रोशियम। तो एक बार देख लेते हैं एंड्रोशियम क्या है। जो फ्लावर है उस फ्लावर के अंदर उसके मेल पार्ट को बोलते हैं हम एंड्रोशियम। कॉमन लैंग्वेज में उसका बोला जाता है एंथर या स्टेमन बोला जाता है। ओके, इसके पार्ट क्या आते हैं, ऊपर एंथर लोब होती है और नीचे इसके अंदर फिलामेंट मिलता है हमें। क्लियर। और उसके बाद में दूसरा जो इसेंशियल पार्ट का हिस्सा है वो है गायनोशियम। एंड गायनोशियम पार्ट जो है यहाँ पे किसको इंडिकेट करता है, इट इज इंडिकेटेड टू द फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर। एक बार चलते हैं गायनोशियम के पास। ये गायनोशियम है। गायनोशियम के अंदर मैंने 3 पार्ट लिख रखे हैं यहाँ पे, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी और ओवरी के अंदर ओव्यूल। क्लियर। ये स्टिग्मा है, ये स्टाइल है, ये ओवरी है, ओवरी के अंदर ये ओव्यूल है। यहाँ पे थोड़ा क्राउड होने की वजह से मैंने ओव्यूल के नाम नहीं लिखे हैं। तो ओव्यूल जो इस तरह दिख रहा है आपको, तो 3 सेल उसमें ऊपर है, 2 बीच में है और 3 नीचे होती हैं। ठीक है। इसमें जो ऊपर वाली जो सेल्स हैं उनको बोला जाता है, दीज आर द एंटीपोडल सेल्स। इसके बीच में जो दिख रहे हैं 2, ये होते हैं पोलर न्यूक्लियाई। एंटीपोडल सेल्स यहाँ N होती है, पोलर न्यूक्लियाई फ्यूज होकर के दोनों 2N बना देते हैं। नीचे जो दिख रही है इसमें एक बड़ी एग सेल होती है, इट इज एग सेल। और नीचे जो 2 दिख रहे हैं ये होते हैं सिनर्जिड्स। सभी के सभी NN होते हैं यहाँ पे। और ये बड़ी सी सेल को सेंट्रल सेल बोला जाता है। ठीक है। तो गायनोशियम जो है, गायनोशियम के पार्ट क्या हो गए, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी एंड ओवरी के अंदर प्रेजेंट ओव्यूल एंड दिस ओव्यूल इज 8 न्यूक्लियाई स्ट्रक्चर। और इसके अंदर जो पोलर न्यूक्लियाई है ये फ्यूज होकर के 7 सेल्ड 8 न्यूक्लियाई स्ट्रक्चर ये बन जाता है। क्लियर भाई। ओके, अब हम चलते हैं फ्लावर के नॉन एसेंशियल पार्ट पे। तो नॉन एसेंशियल पार्ट जो है वो रिप्रोडक्शन में हेल्प नहीं करता, ये स्टेराइल पार्ट होता है। और इसके आगे 2 पार्ट है, कैलेक्स एंड कोरोला। और कैलेक्स एंड कोरोला के पास चलते हैं। यहाँ पे ये है, यहाँ पे कैलेक्स और ये है कोरोला। कैलेक्स की एक जो लीफ होती है, एक जो पत्ती होती है उसको सेपल बोला जाता है। जब हम फ्लावर को पकड़ते हैं तो उसके नीचे जो ग्रीन कलर की हमें पत्तियां दिखती हैं, जो ग्रीन कलर की स्ट्रक्चर दिख रही है वो होती हैं सेपल्स। और उन सेपल के वर्ल को, उनके झुंड को बोला जाता है कैलेक्स। मतलब व्हेन द सेपल्स आर फ्यूज्ड विद ईच अदर दैट इज द कैलेक्स।
ओके। और ऊपर अगर दूसरे वर्ल को देखें, कोरोला जो कलर्ड होता है, फ्लावर का वो पार्ट जो कलर्ड होता है, अट्रैक्टिव होता है, जो इंसेक्ट्स वगैरह को अट्रैक्ट करने में हेल्प करता है, वो होता है कोरोला। और कोरोला की जो एक पत्ती होती है, एक लीफ होती है, उसको हम बोलते हैं पेटल। ओके भाई, तो फ्लावर इस तरह है। नीचे ग्रीन कलर वाला जो वर्ल है उसको हम बोलते हैं कैलेक्स, ऊपर वाले वर्ल को बोलेंगे कोरोला। कैलेक्स की एक लीफ को बोला जाता है सेपल, ऊपर वाले की एक लीफ को बोला जाता है पेटल। जो कैलेक्स है वो ग्रीन इन कलर होता है, जो पेटल्स होते हैं जनरली दे आर अट्रैक्टिव इन कलर। क्लियर? ओके। उसके नीचे इस फ्लावर को, ये जो फ्लावर होता है एक नोड के ऊपर कंडेंस होता है और उस एक स्वूलन नोड को हम बोलते हैं थैलामस। जो थैलामस है वो थैलामस यहाँ पे सपोर्टिव भी है, ये न्यूट्रिटिव भी है, और यहाँ पर इसके अंदर वास्कुलर सप्लाई आती है थैलामस के अंदर। क्लियर? उसके नीचे, थैलामस के नीचे एक स्टॉक होती है, एक डंडी होती है, जिसको एक बोला जाता है पेडिसिल। फ्लावर की एक स्टॉक को क्या बोलते हैं? एक इंडिविजुअल फ्लावर की स्टॉक को, मैंने आपको रोज दिया, उस रोज के नीचे जो डंडी है वो डंडी क्या है? वो उसको हम बोलेंगे पेडिसिल। लेकिन मगर मैंने आपका एक पूरी की पूरी ब्रांच तोड़ दी और उस ब्रांच में बहुत सारे रोज लगे हुए हैं, तो वो मेन जो ब्रांच की, उस पूरे के पूरे इन्फ्लोरेसेंस की जो मेन ब्रांच है उसको हम पिडंकल बोलते हैं। पिडंकल इज द मेन ब्रांच ऑफ इन्फ्लोरेसेंस एंड पेडिसिल इज द ब्रांच ऑफ इंडिविजुअल फ्लावर। क्लियर? तो यहाँ पे हमने फ्लावर के दो पार्ट किए हैं, इजेंशियल, नॉन इजेंशियल। इजेंशियल विच हेल्प इन द रिप्रोडक्शन, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम। नॉन इजेंशियल में विच आर नेसेसरी, विच आर हेल्पफुल बट दे डोंट डायरेक्टली प्ले रोल इन द रिप्रोडक्शन। तो इसमें कैलेक्स एंड कोरोला। क्लियर? एंड्रोशियम का जो दूसरा नाम है वो एंथर लोब होता है उसमें, और उसको स्टेमन भी बोल देते हैं। एंथर कहाँ से बनता है? एंथर को डेवलप करने वाली लीफ को बोला जाता है माइक्रोस्पोरोफिल। और इस माइक्रोस्पोरोफिल में, माइक्रो मतलब छोटे, स्पोर बनाने वाली, फिल का मतलब लीफ, और ये वाली जो माइक्रोस्पोरोफिल है उसमें बनते हैं पोलन ग्रेन्स। और इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? माइक्रोगैमेटोजेनेसिस, क्योंकि जो स्पोर्स बन रहे हैं, जो पोलन ग्रेन्स बन रहे हैं, वो छोटे होते हैं स्ट्रक्चर में। और फीमेल जो गाइनोशियम पार्ट है वो डेवलप होता है मेगास्पोरोफिल से, और गाइनोशियम की जो वर्ल है अगर वो रिमेनिंग है अभी भी तो उनको बोला जाता है मेगास्पोरोफिल्स। और इसके अंदर बनते हैं ओव्यूल्स, और उस प्रोसेस को बोला जाता है मेगागेमेटोजेनेसिस। क्लियर? इन सभी के सभी स्टेप्स को हम आगे डिटेल में भी पढ़ेंगे। क्लियर भाई? ओके। तो अभी तक हमने फ्लावर के इजेंशियल एंड नॉन इजेंशियल पार्ट्स को किया है। अब देखिए यहां से अगर हम पॉइंट उठाएं तो ये वाला जो पार्ट था ये फ्लावर के पार्ट थे, और फ्लावर जो होता है वो 2n होता है, डिप्लॉयड इन स्ट्रक्चर होता है। क्लियर? इट हैविंग द 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम इन ईच पार्ट। लेकिन जब इसमें जेनेसिस मतलब जब इसके अंदर मियोसिस होती है, जब पोलन ग्रेन बनते हैं, तो पोलन ग्रेन कैसे बनते हैं? दे आर एन इन नेचर, मतलब दे हैविंग सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम। तो इसका मतलब डिप्लॉयड स्ट्रक्चर से कैसी बन गई? हैप्लॉयड स्ट्रक्चर। और इन दोनों हैप्लॉयड के फ्यूजन से फिर नया जाइगोट बनता है, और जाइगोट से फिर क्या बनता है? नेक्स्ट एम्ब्रियो, और फिर नया प्लांट बन जाएगा। तो ये वाली जो फेज है, ये फेज पूरी की पूरे इस लेसन के अंदर यही फेज पढ़नी है, जिसमें एक डिप्लॉयड स्पोरोफिटिक सेल, मैं आपको एक पॉइंट हाईलाइट कर रही हूं, कभी भी कंफ्यूज मत होना अगर आगे के लेक्चर्स में मैं आपको स्पोरोफिटिक सेल का नाम लूं। स्पोरोफिटिक का मतलब होता है, मैं बात कर रही हूं किसी डिप्लॉयड स्ट्रक्चर की, किसी पेरेंट बॉडी की। तो यहाँ पे 2s ऐसे याद रखना, 2 मतलब डबल है, s का मतलब स्पोरोफिटिक। तो डिप्लॉयड स्पोरोफिटिक सेल, इसका मतलब प्लांट के पार्ट जो है, यहाँ पे क्या है? एंडोशियम एंड गाइनोशियम, और इनके अंदर जब मियोसिस होती है तो क्या बनते हैं? हैप्लॉयड गैमेटोफिटिक सेल। तो इसका मतलब आपको ये याद हो जाना चाहिए कि अगर मैं गैमेटोफाइट या गैमेटोफिटिक स्ट्रक्चर का नाम लूं तो इसका मतलब वो किसका नाम ले रही हूं मैं? या तो पोलन ग्रेन का या फिर वो ओव्यूल सेल का। क्लियर? तो जब इस स्पोरोफिटिक सेल में मियोसिस होगी तो वो क्या बनेंगे? उसमें बन जाएंगे 2 डिफरेंट
gametophytic cell. It is either male and female, both are present on the same flower also or on the different flower also. Clear? और ये दोनों के दोनों फ्यूज होकर के फिर दोनों के दोनों क्या बनाते हैं, डिप्लॉयड एग बनाते हैं. ओके, डिप्लॉयड जाइगोट इनके फ्यूजन से, एंड फ्यूजन इज ऑब्वियसली थ्रू द पोलिनेशन. और इसके बाद में क्या बन जाएगा, जाइगोट. और ये जाइगोट डेवलप होकर के क्या बनाएगा, एम्ब्रियो. एंड इसी एम्ब्रियो से नेक्स्ट फ्यूचर का प्लांट बनता है. क्लियर? तो ये पूरी की पूरी साइकिल के क्या फेजेस है, क्या इसके स्टेप्स हैं, इसमें क्या क्या कंडीशन डोमिनेटेड है, वो सारा इसमें हमें पढ़ना है. अब इसमें थोड़ा सा मैं आपको एक एक्स्ट्रा पॉइंट बताती हूँ कि फ्लावर जो है वो फ्लावर कैसे किस ब्रांच पे डेवलप होता है. आपने ये देखा होगा कि जो फ्लावर है, मान लीजिए ये मेन प्लांट की स्टॉक है, लाइक दिस इज मेन प्लांट एंड यहाँ पे फ्लावर लगा हुआ है, दिस इज फ्लावर. अब इसका मतलब ये एक ब्रांच होगी और हर ब्रांच में क्या होते हैं, नोड एंड इंटरनोड होते हैं. कोई भी लीफ जहां से ओरिजिनेट होती, कोई ब्रांच होती है, वो क्या होता है, उसका नोड होता है. दिस इज नोड, दिस इज नोड, दिस इज नोड, एंड द distance between the two node is, this is node and the distance between the two node is internode. तो फ्लावर क्या है, modified shoot है of which internode become condensed. एक ऐसी शूट का हिस्सा है फ्लावर जिसका जो इंटरनोड है, ये वाला इंटरनोड क्या हो जाता है, कंडेंस हो जाता है, वो आगे बढ़ता ही नहीं है. सो द नोड बिकम वेरी क्लोज, जिसकी वजह से ये दो नोड बहुत क्लोज आ जाते हैं फ्लावर के अंदर. और इसकी फ्लावर की जो लीव्स होती है वो लीव्स मॉडिफाई हो जाती हैं किसके अंदर, पार्ट ऑफ द फ्लावर मींस कैलिक्स एंड कोरोला नॉन इजेंशियल में, एंड एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम इजेंशियल पार्ट के अंदर. तो वो रियल में लीफ ही होती है, इसीलिए मैंने उनके बारे में क्या लिखा है, दीज आर द फिलर स्ट्रक्चर. क्लियर? तो फ्लावर के पार्ट जो है ये सिर्फ बेसिक बताया है मैंने, अप टू द 7th ऑनवर्ड की ये नॉलेज थी, तो आपको अप टू दैट इतनी पता होनी चाहिए. अब इसके बाद में जो नेक्स्ट स्टेप कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस. तो इस वीडियो के लिए वेट कीजिएगा, इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा. थैंक यू.